हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता 0 किलोमीटर में। सफलता 0 किलोमीटर में पिछले क्लास में हमने रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 पढ़ा था और आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे। हम आपको बता दें, आज टाइप 4 यह एनालॉजी टेस्ट का लास्ट टाइप है, अंतिम टाइप है। आज हम इस चैप्टर से अंतिम प्रश्न करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। तो अगले चैप्टर देखा जाएगा कौन सा है, उसके बाद उस प्रश्न को करवाएंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं, प्रत्येक चैप्टर समाप्त होने के बाद हम आपसे टेस्ट लेते हैं। तो यह टेस्ट अगले क्लास में रखा गया है, तो आप ग्रुप में कांटेक्ट करिए और टेस्ट देने उपस्थित होइए। और प्रत्येक क्लास की तरह इस क्लास में भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे वीडियो के दौरान, और उस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए आज प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बता दें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में 10 दोस्तों तक शेयर करिए। क्यों शेयर करिएगा? तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और सब्सक्राइबर जब बढ़ेगा और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार हमें लाइव आने का एक जो लाइव प्रोग्राम होता है वह हमें सुविधा मिल जाएगी और हम लाइव आकर आपको पढ़ा सकते हैं। तो लाइव आने पर हम इस तरह वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, और साथ में लाइव आने से हम अन्य विषयों का जो शिक्षक है उनको भी बुलाकर और यह स्टडी का दौर और भी बढ़ा देंगे, और भी सुविधाएं ज्यादा मिलने लगेगी आपको। तो इसलिए कृपया करके शेयर करिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कृपया आप भी हमारे लिए कुछ करिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपके शो कर रहा है, नाटक में सदैव होते हैं। नाटक में क्या होते हैं, प्रश्न उठता है। 1 नंबर ऑप्शन दिया है मंच, 2 नंबर दर्शक, 3 नंबर भवन, 4 नंबर कहानी, और 2 नंबर कहानी, 4 नंबर कलाकार। तो आपके अनुसार बताइए नाटक में सदैव क्या होते हैं। देखिए, मंच जरूरी नहीं नाटक में मंच हो, नाटक कहीं भी हो सकता है। दर्शक, अब जरूरी नहीं कि एक जगह नाटक हो रहा है वहां पे दर्शक नहीं है तो नाटक होगा ही नहीं, नाटक हो सकता है। भवन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कहानी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कलाकार जरूर इंपॉर्टेंट है। मतलब नाटक में सदैव कलाकार होते हैं। कलाकार की भूमिका के बगैर नाटक अधूरी है। अगर कहानी है भी तो करेगा कौन, प्रश्न उठता है। इसलिए कलाकार होगा तो कहानी नहीं भी होने से कहानी क्रिएट हो जाती है, लेकिन कलाकार जरूर है नाटक के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार में सदैव क्या होता है, बताइएगा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कार में पहिया होना जरूरी है, नहीं तो एक ही जगह रुका रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। डिक्की, जरूरी नहीं डिक्की हो। बम्पर, ये भी जरूरी नहीं है। ड्राइवर, ये भी जरूरी नहीं है। और बॉनेट, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक जरूरी है। वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कार में सदैव पहिया होता है। हृदय में सदैव क्या होता है, चलिए बताइए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। हृदय में सदैव शुद्धिकरण, जरूरी नहीं हर समय हो। ऑक्सीजन, रक्त, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हृदय में एक चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? हृदय में सदैव धड़कन होता है। ये धड़कना बंद तो सब कुछ बंद, इसलिए हृदय में सदैव धड़कन होता है। अगला प्रश्न देखिए। युवतियां सदैव होती है। ऑप्शन 5 को दिया हुआ है और इसका आंसर आप ही दीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। एक काम करते हैं, ये प्रश्न कुछ हटके है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, वो भी कमेंट बॉक्स में, विथ स्टेटमेंट। ये नहीं कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, ऐसे करके रिप्लाई कर दिए, वैसे नहीं मारिएगा। ऊपर लिखेगा कौन सा ऑप्शन है, उसके नीचे लिखेगा स्टेटमेंट स्टार मार्क करके कि क्यों हमने इस चीज को सिलेक्ट किया है।
ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसको हटाते हैं, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे टिप का लिखा है PIT, GUM को लिखा है MUG। तो इसका क्या होगा, एक बार बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। आपका समय शुरू हो चुका है, अब 30 सेकंड इस प्रश्न में देंगे। चलिए अब हम बताते हैं आपको। उल्टा करके लिख दिया है, इधर लास्ट वाला एम है तो इसको पहले, बीच में है तो बीच में, और यहाँ पे जो लास्ट में है उसको, जो पहले है उसको लास्ट में। तो यहाँ पे जो लास्ट में है उसको पहले। ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शो कर रहा है गाय बकरी हिरन। देखिएगा क्या तालमेल बैठ रहा है, क्या संबंध बैठ रहा है इन लोगों में, उसके बाद उत्तर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। देखिए गाय क्या खाती है, घास भूसा ये सब। हिरन भी जंगल का कुछ हरा पत्ता वगैरह। गाय बकरी भी वही। मतलब देख रहे हैं कि ये तीनों जो है ना, ये शाकाहारी है, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 5 सही होगा, ऑप्शन नंबर 5 सटीक होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। सेव अंगूर संतरा। चलिए स्टेटमेंट दीजिए, किस चीज पर बैठ रहा है, प्रश्न का आंसर लिखिए। सेव अंगूर संतरा ये सब फल है, और फल 1 नंबर में ही दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। चलिए कौन वैसा ही है जैसा भोपाल लखनऊ जयपुर। भोपाल लखनऊ जयपुर। चलिए 5 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करिएगा। देखिए यहाँ पे जो भोपाल है वह राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। जयपुर भी राजधानी है, कहाँ का, राजस्थान का। तो यहाँ चंडीगढ़ ये राजधानी नहीं है। इसका ऑप्शन कोहिमा। हाँ ये सभी राज्यों की राजधानियां है, तो ऊपर में जो तीनों है ना वो राज्यों की राजधानी है। तो यहाँ पे राज्य की राजधानी एक ही है, जो है कोहिमा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कौन वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्लियामेंट संसद। कौन वैसा ही है जैसा कांग्रेस पार्लियामेंट संसद। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये सभी देश के संसद का नाम है, तो इसलिए पंचायत ऑप्शन नंबर 1 आपका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कौन वैसा ही है जैसा आम लीची जामुन। कौन वैसा ही है जैसा आम लीची जामुन।
चलिए इसका स्टेटमेंट देखिएगा। आम, लीची, जामुन ये तीनों में ना मतलब बीज होता है, मतलब ये बीज वाला फल है, गुठली युक्त फल है, ये गुठली युक्त। तो उसी तरह हम देखते हैं सेब, इसमें तो छोटा छोटा बीज होता है, गुठली नहीं बोल सकते इसको। केला में भी छोटा छोटा बीज होता है, नाशपाती में भी, अमरूद में भी, लेकिन गुठली ऊपर देख रहे हैं क्या, आम, लीची, जामुन ये सब गुठली वाला फल है। तो खजूर, इसमें वो गुठली निकलता है छोटा, तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये सब गुठलीदार फल है। तो इस अनुसार से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखा जाता है, कौन वैसा ही है जैसा घी, दही, पनीर। कौन वैसा है जैसा घी, दही, पनीर। चलिए बनाइएगा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, घी किस चीज से बनता है, दही, पनीर, ये सब हम क्या देख रहे हैं, ये जो तीनों है ना, ये तीनों दूध से बनता है, ये तीनों दूध से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, कौन वैसा ही है जैसा शेर, बाघ, चीता। कौन वैसा ही है जैसा शेर, बाघ, चीता। देखिए बताते हैं, शेर क्या खाता है, मांस खाता है, मतलब बोल सकते हैं ये मांसाहारी है। बाघ भी, चीता भी, ये भी मांसाहारी है। तो नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें मांसाहारी कौन है, मांसाहारी एक दिख रहा है, वो कौन चीज, तेंदुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, कौन वैसा ही है जैसा नीलम, पन्ना, हीरा। कौन वैसा ही है जैसा नीलम, पन्ना, हीरा। बताने का कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिएगा, नीलम, पन्ना, हीरा ये क्या है, ये बहुमूल्य रत्न है, बहुमूल्य रत्न है। तो नीचे में एक ही है 3 नंबर पोखराज, ये भी बहुमूल्य रत्न के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। कौन वैसा ही है जैसा गोदान, गमन, कर्मभूमि। कर्मभूमि, हम आशा करते हैं गोदान, गमन और कर्मभूमि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसका उत्तर आप लोग दे दीजिएगा। तो चलिए आप आंसर आप बताने का कोशिश करिएगा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि ये क्या है, प्रेमचंद के उपन्यास के नाम है। तो नीचे ऐसा कोई तो होगा जिसका उपन्यास से संबंध रखता होगा। ऑप्शन नंबर 4 सेवा सदन, ये भी उनके ही, ये भी मतलब उपन्यास के अंतर्गत आता है, सेवा सदन। अगला देखते हैं, कौन वैसा है जैसा पेंसिल, कलम, रबर। कौन वैसा है जैसा पेंसिल, कलम, रबर। बनाने का कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। पेंसिल, कलम, रबर। देखिए पेंसिल, कलम, रबर ये क्या है, ये सब स्टेशनरी के दुकान होते हैं, वे सब के सामग्री है। तो इसके अंतर्गत हमारा 1 नंबर सटीक बैठ रहा है, जो कि एक मतलब एक ऐसा जो है जो सटीक बैठ रहा है वो है कॉपी, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, और कॉपी हमारा सही आंसर है। तो आज का क्लास हम यही विराम लेते हैं, और एनालॉजी टेस्ट जो चैप्टर है हमारा वह समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, अगले नए चैप्टर के साथ, नया अनुभव के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप घर में रहिए और अगले टेस्ट में जरूर उपस्थित होइए, क्योंकि जो टेस्ट है वही आपको परफेक्ट बनाता है, वही आपका हौसला बढ़ाता है। तो चलिए घर पे रहिए, आनंद रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर